दोस्तों, मैं अभी कुछ दिन पहले महाभारत में जब कृष्ण जी गीता का उपदेश दे रहे थे वो देख रहा था। तो उसमें वो कह रहे थे कि इंसान का जो असली कर्म है, जो सही मायने में कर्म है, वो उसी को कहा जाता है जो समाज के कल्याण के लिए किया जाता है। उसी को उन्होंने कर्म की दिशा, कर्म की सही मायने में बताया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो स्वार्थ के लिए कर्म करते हैं, जो अपने लिए कर्म करते हैं, वो अज्ञानी लोग होते हैं। मतलब उन्होंने कहा है कि जो ज्ञानी पुरुष है वो हमेशा समाज की भलाई के लिए जो काम करता है उसी को उन्होंने कर्म कहा है। तो मैंने उस पर विचार किया, मैंने ये सोचा कि इसको किस एंगल से वो कहना चाह रहे हैं। मैंने इस बात को सोचा तो मैंने ये देखा कि फिर मैंने नोट किया, रिसर्च करता रहा, मैं सोचता रहा। तो मैंने सोचा यार, जिस इंसान को रोटी की प्रॉब्लम है, जिस इंसान को रहने के लिए घर नहीं है, जिस इंसान को ये नहीं पता होता कि शाम को खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, वो इंसान इन चीज़ों को कैसे फॉलो कर सकता है। उसके लिए तो मुश्किल है, ये तो संभव नहीं हो पाएगा। ये तो एक पार्शियल लोगों के लिए अप्लाई होता है। मैंने ये सोचा। तो फिर मैंने सोचा नहीं यार, बात अगर महाभारत में कही गई है, कृष्ण जी द्वारा कही गई है, तो उसका कोई अर्थ तो है। तो फिर मैंने विचार विमर्श किया और मैंने उस पर कुछ लेख लिखा है जिसके बारे में मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा। तो आइए उसकी हम बात शुरू करते हैं कि जिस व्यक्ति को रोटी, कपड़ा और रहने के लिए मकान की समस्या ना हो, उसे सबसे पहले अपने स्वास्थ्य पर, अपनी हेल्थ पर ध्यान केंद्रित करना ज़रूरी है। फिर उसके बाद ज्ञान हासिल करना चाहिए जिसमें विज्ञान और अच्छे साहित्य की रोशनी हो। आपका जो ज्ञान होता है वो आपको अपना हक जो है वो ज़रूर दिलाता है। अपना हक मिलने के बाद अपना सारा सामर्थ्य यानी कैपेसिटी धरती के कल्याण में लगा देनी चाहिए। तो अगर इंसान ये चीज़ें फॉलो करता है तो फिर वो सही मायने में जो कृष्ण जी बात कह रहे हैं उसको अप्लाई कर सकता है। यही एक रास्ता है जिस पर चलकर हम मानव धर्म निभा सकते हैं। तो मानव धर्म ही कर्म है, यही उन्होंने बताया है। लालच त्यागना होगा, तभी हम धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। हमारे शहीदों ने समाज और धरती को लेकर कुछ ऐसा ही सोचा था। यह कोई कोरी कल्पना नहीं है, यह आने वाले समाज की ज़रूरत है। और ज़रूरत हमेशा नई चीज़ को जन्म देती है। कहा गया कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। धरती पर रहते हुए धरती को स्वर्ग बनाना कोई असंभव काम नहीं है। मेरा ये मानना है कि जिस स्वर्गनुमा समाज की कल्पना भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, स्वामी विवेकानंद और अन्य शहीदों ने की थी, उसे हासिल करने के लिए इंसानी बुद्धि का वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना अति जरूरी है। हमारी जो चेतना है, उसकी जो पढ़ाई है, उसकी जो शिक्षा है, चेतना का जो स्तर है वो उच्च लेवल का होना चाहिए, ऊंचे दर्जे का होना चाहिए। यह तभी संभव होगा जब हम पुरानी मान्यताओं को तर्क की कसौटी पर परखेंगे और नई समस्याओं का इलाज पुराने नहीं नए तरीके से खोजेंगे। मनुष्य की मनुष्य द्वारा लूट को असंभव बनाएंगे। हर समस्या का कारण ढूंढकर उसे दूर करेंगे। इतिहास की दुर्घटनाओं से सबक लेकर आगे बढ़ेंगे। बहुत से ऐसे मुल्क हैं जिन्होंने अपनी सूझबूझ और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की मदद से अपनी धरती को स्वर्ग बनाया है। जब वे ऐसा कर सकते हैं तो भारत में भी यह संभव होगा। जब तक व्यक्ति मजहब के
विचारों से आज़ाद नहीं होगा और खुली सोच नहीं अपनाएगा, तब तक तो ये काम असंभव ही बना रहेगा। मेरा ये मानना है कि भारत में ऐसा माहौल बनाने में कुछ समय ज़रूर लगेगा, पर होगा ज़रूर। हमें प्रयास जारी रखना चाहिए, नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, और एक बेहतर भविष्य की और बेहतर समाज की जो कल्पना हमारे शहीदों ने की थी, उसको आगे बढ़ाने के लिए हमें अपने प्रयास जारी रखने होंगे। थैंक यू। जय हिंद।